हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे एक प्रॉब्लम जो यूपीएससीएल 2018 के एग्जाम में मेंस एग्जाम में पूछा गया था उसको पूछ रही है। इसका उत्तर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर देख लीजिए और नहीं पता तो मेरा पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। प्रस्तुत क्या कहता है कि यक्ष जो है संदूक तोड़कर खोलता है कि जिसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, किंतु उसमें कोई आभूषण नहीं है। यक्ष ने क्या अपराध कारित किया है? कहता है यक्ष जो है संदूक तोड़कर खोलता है, खोलने के पश्चात उसमें आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसमें कोई भी आभूषण नहीं है। तो यक्ष ने कौन सा अपराध किया है? प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 511 के दृष्टांत पर आधारित है। यक्ष ने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह 511 के अधीन दोषी होगा। 511 क्या कहती है? तो कह रहा था 511 के अनुसार जो कोई संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का और ऐसे अपराध कारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे प्रयत्न जो कि अपराध की दिशा में कोई कार्य करेगा, जिससे कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभ्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या उस जो कि अपराध से संबंधित है या दोनों से दंडनीय होगा। 511 क्या कहती है कि यदि कोई अपराध है वह कारावास से दंडनीय है, या कोई भी कारावास जो कि आजीवन कारावास या कारावास है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आजीवन कारावास की गणना कैसे आधे में करेंगे। तो जब हम देखेंगे आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे बताता है ना कि आजीवन कारावास का 57 है, बताता है कि आजीवन कारावास का मतलब कितने साल तक 20 वर्ष के कारावास से होता है। तो ऐसे गणना कर लेंगे और कारावास जो भी अपराध के लिए उपबंधित है, जैसे कि 3 वर्ष है उसका आधा कर लेंगे, 7 वर्ष है उसका आधा कर लेंगे, 1 वर्ष है उसका आधा कर लेंगे। जो भी कारावास है अगर उसने कार्य किया और कार्य करने के पश्चात उसने जो कार्य किया है वो पूरा नहीं होता है, खाली कार्य का प्रयत्न होता, मतलब क्या, कार्य करने की दिशा में उसने अपराध करने की दिशा में उसने कोई भी कार्य किया है जो कि प्रयत्न की कैटेगरी में आता है, तो भी वह भले ही कार्य पूरा न हुआ वह आधे अपराध के लिए दंडनीय होता है। प्रस्तुत समस्या में यक्ष संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, किंतु उसमें कोई भी आभूषण नहीं है। यक्ष ने चोरी करने का प्रयत्न किया है। अब कहाँ दंडनीय होगा? तो 511 में दंडनीय होगा। जो अपराध के लिए, चोरी के लिए क्या है, 3 वर्ष तक का कारावास है, तो इसने जो है चोरी तो नहीं किया है लेकिन प्रयत्न किया है, इसलिए उसे आधा 1.5 साल का कारावास होगा। क्योंकि एक केस आई थी आर बनाम रिंग 1892 में जस्टिस कोलरिज थे, उन्होंने कहा था कि जो भी अपराध करने की दिशा में प्रयास करेगा या अपराध की दिशा में कोई कार्य करेगा, कोलरिज महोदय जो जस्टिस थे उन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करेगा या अपराध की दिशा में कोई कार्य करेगा जिसके लिए संहिता में उपबंध नहीं है, तो वह उस अपराध के आधे तक के दंड या जुर्माने से दंडनीय होगा। जो अपराध के लिए जो है किया गया है उसके आधे तक के कारावास या आधे तक के दंड या जुर्माने से दंडनीय होगा। ऐसा प्रावधान आर बनाम रिंग के मामले में कहा गया है। ठीक है, आपको मैंने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।